पंच परमेष्टि भगवंतों की, जय आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। जय जो मनुष्य आदित्य सागर जी महाराज की जय। जय या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अच्छा कहने के साथ साथ अच्छा रहना भी चाहिए। जीवन का हर फेस आपका अच्छा होना चाहिए, हर क्रिया आपकी अच्छी होना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे देखे हमने कि जो अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा जीवन नहीं जीते। मीठी बातें कर लेंगे, आपको खुश करने के लिए चार चाटुकारिता की बातें कर लेंगे, लेकिन वो लोग मुख के मीठे होते हैं, पीठ के पीछे खराब होते हैं। ऐसे जो डबल फेस के आदमी होते हैं, ये व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाते और इनको लोग पसंद नहीं करते। हो सकता है कि उनके मुंह पर उनके प्रभाव के कारण कुछ ना बोले, लेकिन दिल से पसंद नहीं करते। कुछ लोगों के ऊपर जाने पर लोग सोचते हैं कि ये भगवान क्यों चला गया। कुछ लोगों के रहने पर सोचते हैं भगवान क्यों नहीं चला गया। आपका नाम किसकी श्रेणी में आ रहा है, बात ये है। आप अच्छे लोगों की श्रेणी में हो कि बुरे लोगों की श्रेणी में हो, ये आपको अपने आप से अंदर खोजना पड़ेगा। तो मेरा आज ये बात कहनी है कि अगर आप मुख से मीठे हैं तो दिल से भी मीठे बने। केवल शब्दों के अच्छे ना बन करके एक अच्छे व्यक्ति बने, दिल के अच्छे बने। किसी को आपको ज़रूरत हो तो वहाँ सामने भी रहें। केवल मीठी मीठी बातें करके किसी को ठगे ना। एक वो दौर थे, वो ज़माने थे जब लोग मुखौटे लगा के लोगों को डराते थे। एक वो दौर थे, ज़माने थे, वो होलियों में लोग मुखौटे लगाते थे। और अब वो दिन चले गए, क्योंकि लोगों ने अब मुखौटा लगाना बंद कर दिया है। मुखौटे को ही चेहरा बना लिया है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ और ही है वो। दोहरी जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए दो रास्ते रहते हैं और वो दोनों में ही भटकते रहते हैं। सिंगल फेस के आदमी बने, सामने कुछ और पीछे कुछ, ये ना करें। आज की नीति कह रही है कि ये अपने लिए नसीहत है, अपने लिए शिक्षा है, अपने लिए एक पैरामीटर है सेफ्टी का, कि किसी की भी मीठी मीठी बातों पर आकर्षित ना हो। कोई आपसे मीठी बातें करे तो उससे आकर्षित मत होना। वो बोले वाह आपको तो नाम सुना है बहुत, आपने बहुत पैसे वाले हो, आपका बहुत नाम है, आपके परिवार की बहुत ऊंचाइयां सुनी हैं। आपके मुख पर जो प्रशंसा कर रहा है उससे आकर्षित मत हो जाना। ज़रूरी नहीं है जो आपके मुख पर मीठा हो वो आपकी पीठ के पीछे भी मीठा हो। ज़रूरी नहीं है जो मुख से मीठा हो, मुख से अच्छा हो, जिसके शब्द अच्छे हों, वो दिल से भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है काम निकाल रहा हो। हमको तो बहुत लोग मिलते हैं। हमको एक बहुत बड़े महंत मिले, तो वो कन्नड़ भाषी थे और उनको नहीं पता था कि मुझको कन्नड़ आती है। तो साथ वाले से पूछते हैं वो कन्नड़ा में कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, इनके गुरु क्या है, कौन है, सब पता कर लिया। और 2 मिनट बाद फिर हमसे बोलते ओहो आपका नाम तो पूरे कर्नाटक में मैंने सुना है। बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है। आपकी प्रभावना तो कर्नाटक के कोने कोने में है। हम भी आपसे बहुत प्रभावित हैं। अगर मुझे कन्नड़ा नहीं आती तो मैं भी उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाता। ऐसे बहुत लोग आपको भी मिलेंगे, उनसे बच के रहें, क्योंकि कभी पीछे से ठग लेंगे पता नहीं चलेगा। ये बैकफायर कब करेंगे पता नहीं चलेगा। जो लोग मुख के मीठे हों उनसे बच के रहना, क्योंकि चींटियां चाशनी में ही लगती हैं, नमक में नहीं लगती। कोई आपके अगर मुंह पे प्रशंसा कर रहा है तो बच के रहें। जो लोग आपको अपनी ओर आकर्षित करते हो अपनी अच्छी बातों से, मीठे मीठे बोलों से, उनसे बच के रहें। ये काम निकाल लेगा पता नहीं चलेगा। जो लोग भावुक रहते हैं, सीधे रहते हैं, नासमझ रहते हैं, ऐसे लोगों को समझदार लोग अपना टारगेट बनाते हैं। और ये नहीं आप बोल सकते कि हम लोग जीवन जिंदगी भर से हम भावुक ही हैं, हम सीधे ही हैं। नहीं नहीं,
आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, अपने अंदर क्वालिटीज़ बिल्डअप करना चाहिए। आप वही हो जिससे ए फॉर एप्पल लिखते नहीं बनता था। आप वही हो जिससे आ से आदिनाथ लिखते नहीं बनता था। लेकिन आपने अपने आप को बिल्डअप किया, आपने फिर जाकर के वंडर ऑफ साइंस कैसे लिखा? सबने लिखा होगा, याद होगा आपको। एसे ऑफ काऊ सबने लिखा होगा। तो वो आपने बिल्डअप कहाँ से किया? फिर नए-नए टॉपिक्स पे आपने डिबेट भी किया, फिर बिज़नेस भी किया, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर बिल्डअप किया। वो आपने परिस्थितियों से बिल्डअप किया है। कोई मीठा मिल जाए तो उससे बच के रहें, स्वभाव का भी और शब्दों का भी, क्योंकि वो आपको बहुत ऊँचाइयों की बातें कहेगा, टच करेगा और फिर आपको छोड़ देगा। आजकल आप देखो कि वो जो शेयर्स का बिज़नेस हो गया है, वो कैसा अट्रैक्ट करते हैं। सर ये दिस इज़ आवर प्रोफाइल, हमारी कंपनी ने पिछले 1 महीने में सभी जो हमारे कस्टमर्स थे उनको 20 करोड़ का फ़ायदा कराया है। ये नहीं पता कि कस्टमर में उसको कितना हुआ है। सर ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं, वो शेयर्स बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा करते, 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 करते धीरे से वो आपको इन्वेस्टमेंट की ओर लेके जाएगा और फिर वो आपको गड्ढे में छोड़ देगा। तो जो लोग आपसे मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, उनसे बच के रहें। खासकर जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनसे। खासकर जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अरे मेरे पास तो एक्चुअली बहुत पैसा है। मैं चाहूँ तो बहुत इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कर लूँ। अरे कोई पागल नहीं है भाई दुनिया में। जहाँ उसका 1 का 4 हो रहा होगा, वहाँ 1 का 2 नहीं करेगा वो। उसको दिख रहा है कि तुम्हारे पास पैसा कमा रहे हो तुम, तो हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम तुमसे जुड़ना चाहते हैं, क्यों? ताकि तुमसे हम कमा लें। एक जगह बहुत बड़ा बैनर लगा था, ओनली 2 प्लॉट्स लेफ्ट। एक कॉलोनी है 500-800 प्लॉट की, वहाँ लिखा है केवल 2 प्लॉट बचे हैं, जल्दी लीजिए। अरे जब 2 बचे ही हैं तो जल्दी क्यों बेचेगा वो? क्यों बेच रहा है वो? कह रहा है कि 1 प्लॉट के साथ 1 प्लॉट फ्री, 6 प्लॉट बचे हैं। उसके प्लॉट नहीं बिक रहे, इसका मतलब। ये स्कीम्स कब आती हैं? जब चीज़ें बाजार में नहीं बिकती हैं। लोग आपसे मीठी-मीठी बातें तब करते हैं जब उनका काम नहीं बनता है। किसी की मीठी बातों से आकर्षित ना हो, तुमको लुटने में देर नहीं लगेगी। आप देखो आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक में क्या चल रहा है? लोग मीठी-मीठी बातें करते हैं, अपनी डीपी में बहुत सुंदर सी फ़ोटो लगाते हैं। आप सबको देख लो, 15 या 20 फ़ोटो खिंचवाते हो आप, उसमें से सेलेक्ट करते हो सबसे अच्छी कौन-सी है और उस फ़ोटो को आप अपने प्रोफ़ाइल में, डीपी में, स्टेटस पे लगाते हो। छाँट के लगाते कि नहीं? वो सच नहीं है। वो जो डिलीट कर दिया आपने 15 ना, वो सच है। वो सच है। और फिर धीरे से वो सुंदर सी फ़ोटो, महँगी सी गाड़ी और महँगा सा फ़ोन देख कर के लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि झोपड़ी भी नहीं है। बात तो करेंगे 50 करोड़ की, 100 करोड़ की और हाथ में नहीं होंगे 10,000 रुपए। तो ऐसे जो ऊँची-ऊँची फेंक रहे हैं ना, ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना भैया। जो बोले मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, समझ लो उसके पास कुछ नहीं है। जो कुछ ना बोले, उसके पास है। ध्यान रखना कि अगर पैसा आपकी जेब में है, तो आप बड़े आदमी हैं। पैसा आपकी जेब में, आप बहुत बड़े आदमी हैं। पैसा आपके दिमाग में, तुम बहुत छोटे आदमी हो। जिनके दिमाग में पैसा हो, उनसे बात ज़रूर कहना कि तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुम पैसा दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है नहीं। बैड कॉइन्स मूव फास्टर। खोटा सिक्का जल्दी चलता है। खोटा सिक्का बहुत चमकता है। बीच में जब मैं आपको 20 साल पुरानी बात बताता हूँ, 5 के सिक्के आते थे, वो बाज़ार में बहुत चलते थे, तो डुप्लीकेट आ गए, तौल के मिलते थे, चमकते बहुत ज़्यादा शानदार थे, लेकिन वो असली नहीं थे, नकली ही थे। यही चीज़ आपको समझना है। जो आपको अपनी मीठी-मीठी बातों से आकर्षित कर रहा है, उनसे बच के रहें। चाहे वो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया के लोग हों या आपके आस-पास रहने वाले हों, आपकी स्टडीज़ वाले हों।
जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा होता, जो ज़्यादा ज्ञान नहीं होता जिसको ना, वो चालबाज होता है। वो क्या करता है, साथ वाले को उठाता है, अट्रैक्ट करता है, यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है यार, और फिर धीरे से आपके नोट्स ले लेगा, धीरे से आपके नोट्स ले लेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। ये जो मीठी बात करने वाले, इनसे बच के रहें। चाशनी जब तक नहीं आए जलेबी नहीं बिकती भाई। जब तक जलेबी में चाशनी ना आए जलेबी नहीं बिकती। जब तक कलाकंद में मीठा नहीं आए तब तक वो बिकता नहीं है। चाशनी डली जलेबी मतलब वो बिकने वाली है। अपने जीवन में बात समझ ले, अगर आपके ऊपर कोई चाशनी लपेट रहा है मतलब बेचने वाला है, पक्का पक्का बेचने वाला है। मुंबई में एक स्ट्रीट है, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, वहाँ ये चोरी का माल बिकता है। बहुत पुरानी बात है, मैं जब वहाँ गया तो फ़ोन लेने गया, तो उसने बोला ये बहुत सुंदर फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है। तो मैंने पूछा ये, बोले बिना डिब्बा खोले 6,000 का, डिब्बा खोलोगे तो 11,000 का। नोकिया का 6600 आता था उस समय। मैं, कोई और होता ना समझ, अरे भैया ले तो लो, अब क्या फ़र्क पड़ता है, सभी लोग बिना खोले लेते हैं, ले लेता तो गेम हो जाता। जब मैंने डिब्बा खोल करके लिया, 11,000 रुपये दिए उसको। मैंने बाद में पूछा यार तेरा बिज़नेस तो बहुत बढ़िया, उससे थोड़ा सा अच्छी बातें करी। फिर मैंने उससे पूछा क्या होता है, बोले कुछ नहीं, यहाँ 15 मिनट में बिज़नेस होता है, आप लौट के आते, मैं यहाँ मिलता नहीं। मैंने फिर इस बॉक्स में क्या है, तो उसने दूसरा बॉक्स खोल के दिखाया जो बिना खोले बेच रहा था, उसमें डमी थी। वज़न वही है, उसके अंदर वज़न वही रहता है, लेकिन आइटम कुछ नहीं रहता है। ऐसे कुछ लोग बाज़ार में सेल्स करते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, उनसे बच के रहें। सर इस कॉलोनी के प्लॉट तो शानदार हैं, इसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है कि आप सोच नहीं सकते। ये वाला जो फ्लैट है इसका वास्तु बहुत अच्छा है, और ये जो लेडीज़ होती हैं उनके पास वैसे ही एक तार कम होता है। धीरे से उनकी भावुकता की बातों में अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तन मन धन व्यापार सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अट्रैक्ट ना हो। अट्रैक्ट होना है तो सही चीज़ों से अट्रैक्ट हो, किसी की मीठी मीठी बातों से अट्रैक्ट ना हो। अरे आपका तो नाम पूरी दुनिया में है, तो हमको पता है कितने दुनिया में है, कौन जानता है, कौन जानता है, और जानता था और कौन जानता रहेगा। नथिंग इज परमानेंट। इसलिए ध्यान रखना कि बातों की मिठास से अंदर की कड़वाहट का पता नहीं चलता। व्यक्ति के अंदर की कड़वाहट का पता उसकी बातों की मिठास से पता नहीं चलता। बाहर की चाशनी से बच के रहें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो लोग हमारे साथ चल रहे थे उन्होंने एक बहुत सुंदर झोपड़ी देखी, उसमें बैम्बूज लगे थे, घास फूस डली थी। सोचे महाराज जी बहुत सुंदर लोकेशन, आज वहीं रुकेंगे। अंदर जाके देखा तो फर्श ही नहीं था, खेत था। तो बाहर की चमक से अट्रैक्ट ना हो। आप स्वयं देखो कि मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा? मोर को देख के कोई कोई बोल सकता है कि इतना शांत, उड़ने वाला, सुंदर लगने वाला व्यक्ति, जीव मोर खाता होगा? मोर जो है वो सांप खाता होगा? किसी ने सोचा होगा आज तक कि मोर की गर्दन इतनी सुंदर, उसके पंख इतने कोमल, और ऐसा कोई प्राणी सांप भी खाएगा? सांप को भी नहीं पता कि इतना सुंदर दिखने वाला मेरे साथ ही करेगा। तो वो जो मीठी मीठी बातों से अट्रैक्ट करते हैं ना, उनके दिल की कड़वाहट का पता नहीं चलता। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया के लोगों को अपनी शुगर की जांच नहीं कराना चाहिए, अपनी जिह्वा की, अपनी जीभ की कड़वाहट चेक कराना चाहिए कि तुम उसमें कितनी चाशनी लगा करके दूसरों को लपेट रहे हो। अब वो चाहे गवर्नमेंट हो, देश हो, विदेश हो, किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो, मीठे लोगों से बच के रहना। मीठी मीठी बातें कर रहा है मतलब आपको निपटाएगा वो। कुछ लोग होते दिल के साफ, अंदर भी वही बाहर भी वही, वो व्यक्ति अलग से दिखते हैं, नए मिले तो भी अलग से दिखते हैं। हम लोग ट्रेन में थे, एक हादसा हो गया, जिसके साथ हुआ उसके लिए हादसा था। ट्रेन में हम लोग थे और खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो हमारे साथ में एक था, वो एकदम सीधा बन गया, और जिस सीट की बाजू में खड़ा था वो अंकल बेचारे बोले कि बेटा तुम अकेले हो? बोला हाँ हम अकेले अंकल, हमारे साथ कोई नहीं है, हम आगे तक जा रहे हैं। हाँ बेटा मेरी सीट पे बैठ जाओ। उसके भोले से चेहरे को देख करके वो अंकल ने बैठा लिया। हम लोग सब मुस्कुरा रहे थे, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग तो जानते थे। मुस्कुरा पड़ा वो।
चलो काम हो गया, बैठ गया वो। हमने कहा आधे घंटे बाद देखना अंकल का क्या होता है। आधा घंटे बाद अंकल खड़े और वो लेटा, और अंकल उसको उठा रहे, उठ मेरी सीट है उठ। वो कहाँ उठने वाला, गाली दे रहे तो भी नहीं उठ रहा, बोले अब तो हो गया अपना काम। ऐसे लोग रहते हैं जिंदगी में, वो आपको पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखाते हैं, फिर आपको सीधे लॉस पे ले जाते हैं। आजकल बिजनेस चल गया है कई लोगों का, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 25% 30% बिजनेस में प्रॉफिट दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। पहले साल तो अपने पास का देंगे, दूसरे साल भी अपने पास का देंगे, तीसरे साल जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करोड़ों में किया, पूरा पैसा लेके बाहर। विश्वासघात कर लेंगे। बच के रहें, बच के रहें, क्योंकि ज़बान की मिठास से अंदर की कड़वाहट का पता नहीं चलता। इसलिए समझ के रहें, संभल के रहें। कौन मोर को देख के सोच सकता है कि वो सांप खाता होगा? कौन सोच सकता है? बच के रहें। अलॉन्ग विथ स्पीकिंग वेल, इस बात को अपने अंदर उतार के रखें। ये आपके लिए नसीहत है, क्योंकि दूसरे ने आपके साथ ऐसा किया है ना, तो आपको बुरा लग रहा है। कहीं आप दूसरे के साथ ऐसा ना कर बैठे, इसलिए अलॉन्ग विथ स्पीकिंग वेल, लर्न टू बी अ गुड पर्सन, लर्न टू बी गुड एज वेल। अच्छा बने भी, अच्छा बोलने के साथ साथ, क्योंकि व्यक्ति की एक बार श्रद्धा उठ जाती है ना, तो फिर वो किसी पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे कारण किसी व्यक्ति को धोखा मिला है और वो तुम्हारे कारण किसी और पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो तुमको भी उसके पाप का हिस्सा जाएगा, तुमको भी उसके दुख का हिस्सा जाएगा, जाएगा, पक्का पक्का जाएगा। एक व्यक्ति हमारे को रास्ते में मिला, कह रहा था, गुरु जी हमारे घर में आपके चरण पड़ जाएंगे, चलिए यहाँ से। मैंने कहा अपन लोग लेट हो रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ से कम पड़ता है, अपन थोड़ा गूगल बाबा है, अपन तो चल दिए। मालूम चला उसने 4 किलोमीटर का चक्कर घुमाया हमको, और अपने घर के बाहर उसने पैर धुलाए, और बस, गुरु जी कहाँ, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। अगली बार अगर कोई मुझसे कहता है कि सामने भी घर है, तो फिर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक बार धोखा हो चुका है। धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तुम लोगों के साथ अच्छे रहोगे तो अच्छा मिलेगा। तुम अगर मीठे हो मुख के और दिल से कड़वे हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। आज नहीं तो कल पक्का होगा, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, वो कभी छोड़ते नहीं है। इस नीति को अपने अंदर उतार के रखना। चेहरे की चमक, कपड़ों की चमक, महंगे फ़ोन, सुंदर गाड़ी, बहुत सुंदर बंगला, इससे व्यक्ति की पहचान नहीं करना। हो सकता है सब किराए का हो, उधार का हो। एक व्यक्ति लोन लेने के लिए उसने अप्लाई किया, बैंक वाले उसका बंगला देखा इतना बड़ा, और वो तो खुश हो गया, उसने लोन फाइनल कर दिया 50 करोड़ रुपए का। मालूम चला उसने बंगला 3 दिन के लिए किराए पे लिया था शूटिंग में। डाटा समाप्त। किसी भी गांव के इंटीरियर में रह गए, इंडिया है, यहाँ सब कुछ हो जाता है। शब्दों की मिठास से बचें। पहले चेक कर लें कि शब्द की मिठास जो है उसके अंदर कड़वाहट की गोली तो नहीं है, ताकि आपके जीवन में कोई हानि ना हो। ऐसा चिंतन करना। भावुकता का जीवन नहीं जीना, हमें गंभीरता का जीवन जीना, क्योंकि आगे तक भी आपको अपनी ज़िंदगी आनंद से जीना है। इसलिए बात मैं कह रहा हूँ। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।